नमोऽध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लखे नमो समय सार निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकार। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। कितने वाक्य आगम में इस तरह के हैं। किम अध्रुव वस्तुनो चिंतया, भव भोगों से परांगमुख निस्वभाव में लगी हुई बुद्धि के द्वारा हे साधो तुम ध्रुव पद को भजो। अध्रुव वस्तुओं की चिंता से क्या लाभ। भोगों की वांछा से भोग नहीं मिलते, पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता, मोक्ष की वांछा से मोक्ष नहीं होता। स्वभाव के आराधक को मोक्ष होता है और स्वभाव के आराधक जीव को ही आराधना करते हुए बीच में उस स्वभाव की भावना सविकल्प भावना धर्मानुराग के परिणाम से उत्कृष्ट पुण्य बनता है। भोगों की वांछा पाप बंध का कारण है। पुण्य तो होगा, पुण्य तो होगी। अरे पुण्य की वांछा भी पाप बंध का कारण है। तो ये होश है कुछ नहीं होगा पुण्य अगर तेरी दृष्टि आत्महित की नहीं है, आत्म कल्याण की नहीं है। जो सांसारिक प्रयोजन सहित अनंताज की भक्ति करते हैं, जिन धर्म का सेवन करते हैं, ऐसे श्रोताओं ऐसे जीवों को पाप बंद होता है। नहीं होता नहीं होता का अर्थ सर्वथा नहीं होता ये मत समझ लेना, लेकिन जितना होता है उससे कोई मतलब नहीं है। एक पुण्य ये है कि आपको धन वैभव भोग पद प्रतिष्ठाएं मिली हैं, और एक पुण्य ये है भगवान जिनेंद्र के दर्शन मिले। अब बता कौन से पुण्य को हम क्या कहें। आचार्य योगेंद्र देव इसी परमात्म प्रकाश ग्रंथ में क्या कह रहे हैं। अब जिस साथ में लगा लो, जिस पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि विभ्रम होती है, उससे पाप होता है, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा पुण्य क्या कहें जिससे भगवान जिनेंद्र देव मिले, हमें समय मिल जाए, हमारी बुद्धि ठिकाने रहे, हमारा धर्म में मन लगे, हमारी धर्म भावना बढ़ती जाए, ऐसा पुण्य तो ठीक है, ये तो बीच में आएगा। लेकिन वैभव भोग पद प्रतिष्ठाएं मिली, उससे क्या मतलब है। हम ये नहीं चाहते जगत हमें सम्मान दे, हम ये चाहते हैं देव गुरु धर्म का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान हमारे हृदय में सदा बना रहे।
जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति सदास्तु मे सम्यक तुमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। सुते भक्ति सुते भक्ति सुते भक्ति सदास्तु मे सज्ञानमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। गुरो भक्ति गुरो भक्ति गुरो भक्ति सदास्तु मे चारित्रमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। जब संस्कृत की देवशास्त्र गुरु की पूजा पढ़ते तो उसमें ये है बीच बीच में संस्कृत प्राकृत मिल गई। माने पूजाकारों को भाषा का की प्रमुखता नहीं है। पूजा संस्कृत में और तुम्हारी जयमाला प्राकृत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मतलब ये है अंतर का भाव। हे प्रभु हमारे हृदय में आपकी भक्ति बनी है। आप भी पढ़ते हो जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु। 2 दिन पहले कहा था भक्ति बनी रहेगी तो शक्ति तो बनी ही रहेगी। भक्ति बनी रहेगी, पुण्य बना रहेगा तो ये सारे वैभव भोग संयोग तो अपने आप बने रहेंगे। इस प्रयोजन की सिद्धि तो स्वयमेव होती है। कौन से प्रयोजन की? सांसारिक प्रयोजन। माने आत्म वैभव के अभिलाषी जीव को बाहर का वैभव तो स्वयमेव मिलता है। आत्म ख्याति के लक्ष्य वाले जीव को जगत में तो ख्याति अपने आप होती है। 3 लोक में इंद्रादिक सेवा करते हैं। अपने आत्मा की सेवा करने वाले जीव के गणधर वो क्या नाम इंद्रादिक देवादिक भी स्वयमेव सेवा करते हैं, सौभाग्य मानते हैं, जय जयकार करते हैं। भगवंतों की जय जयकार करने वाले जीव को जय जयकार स्वयमेव होती है। भेद करके देखो ना, तो इस तरह से भेद करो। भगवंतों की उपेक्षा करने वाले जीव की उपेक्षा स्वयं हो जाती है, अनादर का पात्र होता है। भगवंतों की विराधना करने वाले जीव की विराधना होती है। भगवंतों की आराधना में प्रभावना में विघ्न करने वाले जीवों के कदम कदम पर स्वयं ही विघ्न आते हैं। एक समस्या सुलझ नहीं निपटा नहीं पाते उन्हें दूसरी समस्या आ जाती है। क्यों आ जाती है? स्टोप देश का दुआ सुनाया था, जब तक एक विपद चले अन्य विपद बहुआय, पदिका ज्यों घटी यंत्र में बार बार भरमार। वो रेट की घड़ियां इधर खाली भरती हैं, इधर खाली होती हैं, इधर भरती हैं, इधर खाली होती हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भरी सब भर जाए। ऐसे एक विपत्ति चलती है दूसरी विपत्ति आती है। क्यों? क्यों कि जब तक एक विकल्प चले अन्य विकल्प बहुआय। जब तक एक इच्छा पूरी हो तब तक अनेक इच्छाएं खड़ी हो जाएं। कचरू को सूखो हो माँ जी दे दो, 2 दिन के भूखे हैं। माँ जी को दया आ गई, माँ जी ने कहा बैठ जा भैया दे रोटी खा ले। रोटी दी, कहे अचार हो तो दे दे, न गुड़ की डगरिया दे दे। गुड़ की डगरिया मिल गई, पानी पी लिया, बैठ गया। माँ जी बोला कभी फटो पुरानो डरो हो आपको न थी आपके। निरंतर इच्छाएं बढ़ती चली आती हैं। लाभात लोभा प्रजायते। एक सम्यक का लाभ प्रथम लाभ है, सबसे सुंदर लाभ है, और समता का लाभ सबसे उत्कृष्ट लाभ है। आत्म लाभ के बिना, सम्यक के लाभ के बिना अथवा समता के लाभ के बिना जितने भी लाभ हैं वे सब लोभ को उत्पन्न करते। अज्ञानी जीव के लिए, ज्ञानी जीव को लोभ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। लोभ का अभाव आत्म लाभ से अथवा समता के लाभ से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो आप चाहते हो वह मिल जाए तो अभी तृप्त नहीं होगे, जिसको देखना चाहते हो दिख जाए तो अभी तृप्त नहीं होगे।
जिसको प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त हो भी जाए तो अभी आपको तृप्ति नहीं होगी। क्यों? अंतर में तृप्ति है, बाहर में तृप्ति का प्रश्न नहीं है। जितने भी जीव तृप्त हुए हैं वे अपने में तृप्त हुए हैं, बाहर में कोई तृप्त हुआ ही नहीं है आज तक। ज्ञेयों के लक्ष्य से तृष्णा और ज्ञाय के लक्ष्य से तृप्ति, ये सिद्धांत है। बाहर में तृष्णा, अंतर में तृप्ति, बाहर में सपना, अंतर में अपना, बाहर में असरण भटकना, अंतर में रमना, बाहर में असरणपना है, अंतर में शरण है त्रिकाल तीन लोक में। याद है एक वाक्य आपको, धर्म पाप के उदय में भी शरणभूत है, जंगल में भी शरणभूत है, रोग के काल में भी शरणभूत है, भूखे बैठे हो खाने को नहीं हो तो भी शरणभूत है। पाप का उदय हो, भयंकर पाप का उदय उपसर्ग हो रहा उस समय भी धर्म शरणभूत है। और ये बाहर की सामग्री पुण्य के उदय में भी शरणभूत नहीं, क्या करेगी? यदि पापा निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम, किम शब्द लिखा ना, किम प्रयोजनम। मुनराज पद्म पर मलधारी देव कहते हैं अध्रुव वस्तुओं की चिंता से क्या, तेरा ध्रुव स्वभाव, तेरा ध्रुव स्वभाव ज्ञानमय भी है, आनंदमय भी है, प्रभुतामय भी है। उस ध्रुव स्वभाव की आराधना से अध्रुव पर्याय में, क्षण क्षण की पर्याय में स्वयमेव ज्ञान प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा, प्रभुता प्रकट होगी, समता प्रकट होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगी। और आप ध्रुव स्वभाव से विमुख है, पर के सन्मुख है, अब से क्या करें, समता नहीं आती, नहीं आएगी। दूसरे की ओर देखने वाले को समता कभी आएगी ही नहीं, और अपनी ओर देखने वाले जीव को स्वयमेव समता भाव। ये न्याय है, अपनी ओर देखने वाले जीव को स्वयमेव समता रहे, और दूसरे की ओर देखने वाले जीव को कभी समता नहीं आए। किम अध्रुव वस्तु ने चिंताया, अध्रुव वस्तुओं की चिंता करता है। ध्रुव को देख, ध्रुव के आश्रय से अध्रुव, ध्रुव और अध्रुव कौन है? त्रिकालिक स्वभाव ध्रुव है ना, और पर्याय अध्रुव है। तो ध्रुव के आश्रय से अध्रुव में, अर्थात द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पर्याय में स्वयमेव शुद्धता प्रकट होती है, स्वयमेव ज्ञान प्रकट होता है, स्वयमेव रत्नत्रय प्रकट होता है, स्वयमेव अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, स्वयमेव सिद्ध दशा प्रकट होती है। सिद्ध दशा के लक्ष्य से कभी सिद्ध दशा आई हो किसी को तो बता। स्वयं सिद्ध त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से स्वयमेव सिद्ध दशा प्रकट होती है। अमृतचंद स्वामी कहते पंचम गति ध्रुव का अवलंबन लेने के कारण ध्रुव है। पंचम गति ध्रुव है, सापेक्ष। पंचम गति में भी उत्पाद व्यय होता है, ध्यान रखना। सिद्ध भगवान अथवा सिद्ध दशा नित्य है, परंतु उत्पाद व्यय संयुक्त। द्रव्य संग्रह में भी आया, समसाजी में भी आया। पंचम गति नित्य है, लेकिन ध्रुव उत्पाद व्यय संयुक्त है। गाथा याद है? निकम्मा, अष्टगुणा, किंचूना, चरम देह दो। हाँ हाँ, बोलो क्या लिखा? नित्या और उपाद वही गाथा है। सिद्ध दशा को ध्रुव कहा तो सापेक्ष
किसी अपेक्षा से कहा। क्यों? वैसी की वैसी रहेगी, वही की वही नहीं, वैसी की वैसी रहेगी, और आत्मा वही का वही रहेगा। सिद्ध दशा साध्य है, सिद्ध भगवान आदर्श हैं। ए लड़के, क्या कहा? हाँ, यहां भी सोएगा तो और सिद्ध दशा साध्य है, उन जैसी ही दशा की प्राप्ति के लिए आदर्श हैं। आदर्श या मॉडल कैसा होता है, वैसा ही बनाया जाता है ना। आदर्श या मॉडल कैसा होता है, वैसा ही बनाना। तो सिद्ध दशा आदर्श है। क्यों? ऐसी ही सिद्ध दशा हमें प्रकट करना है। क्या कहा? सिद्ध भगवान आदर्श हैं और सिद्ध दशा साध्य है, और सिद्ध स्वरूप ध्येय है। सिद्ध स्वरूप वह ध्येय है। सिद्ध दशा अभी नहीं है, संसार दशा है में। ये समय संसार दशा है, उस समय सिद्ध दशा नहीं है, लेकिन सिद्ध स्वरूप इस समय भी है। अध्रुव वस्तुओं की चिंता से क्या लाभ थे? किम अध्रुव वस्तु ने चिंताया। ऐसे ही समंतभट्ट स्वामी ने क्या लिखा, अभी बोला था, संपदा किम प्रयोजनम। जब तू अपने पापों के परिणाम का निरोध कर, पापों को छोड़, संपदाएं तो अपने आप है। सब रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों में खेली हैं। क्या कहा? सब सिद्ध रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों में खेली हैं। किनके चरणों में? उनके, किनके? उस पूजा में तो ऊपर की लाइन क्या लिखी? जिसने भी शुद्ध मनोबल से यह कठिन परिचय झेली है। जिनने भी शुद्ध मनोबल से यह कठिन परिचय झेली हैं, सब रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों पर। पूजा की लाइन क्या है? जिन्होंने कठिन परिचय झेली है, काय के बल से झेली है? शुद्ध मनोबल से, शुद्ध मनोबल से, अर्थात शुद्ध स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए बल से। आत्मा में वीर शक्ति भी है ना, अनंत वीर जिसकी निर्मल परिणति है। तो जो बल है, ताकत है, वीर है, वो कहां से आता है? भीतर से आता है। जब ज्ञान प्रकट होता है, उसी के अविनाभावी ज्ञान के साथ अविनाभावी समता भी प्रकट होती है, उसी के अविनाभावी बल प्रकट होता है। बल भी आता चला जाता है। जैसे लौकिक में आप दृष्टांत पढ़ते ना, एक व्यक्ति, एक बछड़े का जन्म हुआ, गाय का बछड़ा, उसको उठा करके रोज गोद में खिलाता था, रोज उठाता था उसको ऐसे। अब वो बछड़ा बड़ा होता गया, वो बड़ा होता गया, बैल बन गया, तो अभी उसको ऐसे उठा देता था। क्यों? वो भाई उसको धर्म संग्रह टीका में बड़ी सुंदर अनंतवीर किस्त। अनंतवीर माने अनंत गेयों को जानने पर भी, देखने पर भी थकान नहीं होती। निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कछु भेद न हो। अब तो थक गए। आपको लगता है हर कदम, हर कार्य में हम कह रहे सुनते सुनते भी अगर 2 घंटे हो जाए, अब तो थक गए। बोलते बोलते भी देखो, कोई विकथा तो नहीं कर रहे, लेकिन बोलते बोलते थक गए। तीर्थ वंदना के लिए भी चले, अब तो थक गए। ऐसा कोई कार्य बताओ जिसमें थकान ना होती हो। लेकिन स्वानुभव में कभी थकान नहीं होती।
एक एक को देखो, थक जाओगे, देखते देखते थक गए अब तो। लेकिन सारा लोक का लोक एक साथ दिखता है और तो भी थकान उत्पन्न नहीं होती, खेद उत्पन्न नहीं होता। इसका नाम अनंत वीर है। ऐसा अनंत वीर कैसे प्रकट हुआ? बृहद्रव्य संग्रह टीका में कुछ है, क्या है? आत्म ध्यान में जिन्होंने धैर्य धारण किया, स्थिर हो गए, तो ऐसा बल प्रकट हो गया जिस बल से अब सारा लोकालोक झलकता है, किंचित खेद नहीं होता। अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को बेचते हैं, कभी नहीं उबते। अरे जो खाद खाद उब गए। नई नई सब्जी फल आवे तो ऐसा लगता है ला ला, और फिर रोज रोज डॉक्टर बता दे रोज खाना, उब गए खाते खाते, टेस्ट बदलो अब थोड़ा। लेकिन अतीन्द्रिय आनंद रस का स्वाद ऐसा है जिसके स्वादन करने में कभी ऊब नहीं होती, कभी थकान नहीं होती। व्यक्ति परिवर्तन का अभाव हो गया, ये समझो, सारा लोकालोक ज्ञान में झलक गया। किम अध्रुव वस्तु न चिंतया, ऐसी बहुत वाक्य। किम, किम का हिंदी में अर्थ क्या है? क्या, क्या प्रयोजन इन सबसे? हम आत्मा को जाना, अन्य को जानने से क्यों प्रयोजन? आत्मा को जानने का फल बताया था। क्या है आत्मा को जानने का फल? बताना भैया। रुक जाओ भाई। आत्मा को जानने का फल क्या है? इसका नाम वीतरागता, और सारा लोक जानने में आ जाए, इसका नाम सर्वज्ञता। आत्मा को जानने का फल, आत्मा की आराधना का फल वीतरागता भी है, सर्वज्ञता। कैसी मजे की बात है, कैसे आनंद की बात है कि पहले जानना चाहता था, अब जानने में नहीं आता था, और जानने की अभिलाषा मिट गई और जानना हो गया सारा लोकालोक। आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो अन्य ज्ञान से फिर क्या काम? आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो अन्य ज्ञान से फिर क्या काम? मन इंद्रिय बस में है जिसके, और तपस्या से क्या काम? मन इंद्रिय बस में नहीं जिसके, और तपस्या से क्या काम? बाहर के तप कर रहे हैं, अनशन आदि, उनोदर आदि नाना प्रकार के, लेकिन मन इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसी तपस्या से क्या मतलब? क्या कहा? मन इंद्रिय बस में नहीं जिनके, और तपस्या से क्या काम? मन इंद्रिय बस में है जिनके, और तपस्या से क्या काम? हो गई सारी तपस्या। जिसने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना? सारा ज्ञान। चक्रवर्ती की संपदा भी तो मैं, चक्रवर्ती की संपद भी मिले तो धूल समा, आत्म संपदा नहीं मिली। ऐसे इंद्र स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं। कुछ बताओगे? बोलो। हे प्रभु, हमारे ये बहुमूल्य संपदा है, रत्नों के विमान, रत्न जड़ित आभूषण, नंदन वन, ऐसी बिक्रिया, हजारों देव बना के, हजारों रूप बना ले हुए, लाखों देव ऐसे खड़े हाथ जोड़ करके काय में सेवा में। इंद्र को विकल्प आया, चलो विहार करेंगे, और वो वाहन देव है ना, वो तुरंत हाथी बन करके खड़ा हो गया, घोड़ा बन करके खड़ा हो गया। ऐसी इंद्र की विक्रिया है, ऐश्वर्य है। ये सब होते हुए भी
हे भगवान, आप जैसी आत्म संपदा के बिना, रत्नत्रय संपदा के बिना हम अपने को रंग अनुभव करते। हे प्रभु, हमारे द्वादशांग का ज्ञान है और 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी है, लेकिन आप जैसे केवल ज्ञान के सामने ये ज्ञान क्या है? कुछ भी तो नहीं। हमें तब गौरव का अनुभव नहीं होता, हर्ष नहीं होता जब सब लोग हमारे चरणों में नमस्कार करते हैं। हमें आपको नमस्कार करते हुए, निर्गंथ गुरुओं को नमस्कार करते हुए, जिनवाणी को नमस्कार करते हुए हमें परमार्थ जैसा हर्ष होता, वैसा हर्ष उस समय नहीं होता जब सब हमें नमस्कार करते। 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करें चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कहता हमें ऐसा हर्ष नहीं होता, कुछ हर्ष नहीं होता। ये लगा ठीक है, पुण्य के काम है ये, पुण्य उदय के, पुण्य परिणाम नहीं, पुण्य का उदय है ये। और जब भगवंतों के चरणों में नमस्कार तो पुण्य का परिणाम है ये, और अपने स्वरूप में झुके हैं, तब तो क्या पूछना। सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। चक्रवर्ती इंद्रादिक पदवी दीसत रंक लगार, ऐसो आनंद बुद्ध जन के उर उपजो अपरंपार। कैसी बढ़िया लाइनें लिखी हैं। चक्रवर्ती इंद्रादिक पदवी दीसे रंक लगार, ऐसो आनंद बुद्ध जन के उर उपजो अपरंपार। मन के हरस अपार वाणी सुन। जिन वाणी को सुनने पर हमें ऐसा हर्ष हुआ है, जिन रूप को देखने पर ऐसा हर्ष हुआ है। क्योंकि तुम्हें लग रहा है जिन रूप देख रहे और वह ज्ञानी निज रूप देख रहा है। बच्चे को लग रहा है ये शीशा देख रहे और तुम क्या देख रहे? शीशा देख रहे। बोलो, बच्चे को क्या लग रहा है? ये शीशा देख रहे और वे देख क्या रहे? अपना चेहरा देख रहे। बोलो, है ये शैली के नहीं? तो ऐसे ही ज्ञानियों, आपको लग रहा है वे भगवान को देख रहे हैं, और ज्ञानी किसे देख रहे हैं? उन भगवंतों की साक्षी में अपने भगवान को देख रहे हैं। किम बप्पे, कैसी बढ़िया है, देखो तो सर। किम बप्पे, उन माता पिताओं से क्या, उन परिवारी जनों से क्या है जो संसार में दाखिल। कल थोड़ी सी चर्चा की थी, नग्न जन्म हुए और उन्होंने कपड़े पहनाए हैं। भोगों की सारी शिक्षा दी है और भोगों में उलझाया है। कहाँ इन भगवंतों से उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। भगवंत तो हमें संसार से निकालने वाले हैं, ये परिग्रह छुड़ाने वाले हैं, ये मोह कसाएं छुड़ाने वाले हैं। कहाँ भगवान, कहाँ लौकिक जीव। हमने कितनी बार कहा भैया, जिनवाणी को माँ कहना ठीक है, माँ से उत्कृष्ट लोक में नहीं है इसलिए माँ कह दिया, लेकिन कहाँ माँ, कहाँ जिनवाणी। माँ सुलाती है, जिनवाणी जगाती है। कहाँ माँ, कहाँ जिनवाणी। माँ जन्म का निमित्त है, जिनवाणी जन्म मरण के अभाव का निमित्त है। माँ भोगों में उलझाएगी और जिनवाणी भोगों से निकालेगी। माँ में और जिनवाणी में व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं।
इतना तो पढ़े हो गए अलंकार। उपमा माने उसके समान और व्यतिरेक माने उससे अधिक। व्यतिरेक अलंकार लौकिक में पढ़ा होगा आपने। उपमा विहीन रचा विधिने बस भारत के सम भारत है। भारत जैसा देश भारत ही है। तीन लोक के सर्व उपमानों से रहित ये अनुपम है। ध्रुव अचल अनुपम गति। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम है। तो जिसकी कोई उपमा नहीं है उसके समान वही है, उसका नाम है व्यतिरेक अलंकार। और वह उसके समान है, यह है उपमा अलंकार। अब समझ में आया ना? इस अनुपम के कोई दृष्टांत बताओ। देखो, आत्मा के समान आत्मा ही है। आत्मा के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। लाखों शून्य इकट्ठे होकर कभी इकाई बन सकते? शून्य। एक शून्य की कीमत कितनी है? और 2 शून्य लगा तो कीमत कितनी है? और 3 शून्य लगा तो कीमत कितनी है? और 100 शून्य लगा तो कीमत कितनी है? क्या शून्य। और 1 बना दो तो एक कीमत कितनी है? 10। और 2 बना, एक और अब लगा दिया, 1 बना करके शून्य लगा दिया। 1 और शून्य 10, और 1 और 2 शून्य 100, 1 और 3 शून्य 1000। 1 के बाद शून्य की भी कीमत हो गई, और 1 नहीं लगाया तब तो शून्य की क्या कीमत है? एक आत्मा को जाना सारे ज्ञान की कीमत है तुम्हारी, और एक आत्मा को नहीं जाना तो सारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं। दुर्लभ काल का दृष्टांत विराग सरिता में आया। ये मनुष्य भव के एक एक क्षण की कीमत कौस्तुभ मणि जैसी है। चक्रवर्ती सारी संपदा देकर के एक क्षण की आयु बढ़ा नहीं सकता। बढ़ा सकता है? परंतु ये मनुष्य पर्याय की कीमत तभी है जब इस मनुष्य पर्याय में रत्नत्रय की आराधना की जाए। यदि रत्नत्रय की आराधना मनुष्य पर्याय में आकर के नहीं की तो ये सारी पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी भी नहीं है। अब छिलका है, वह छिलका की तो कुछ कीमत है, मंजन बन में काम आ जाए। ये मनुष्य पर्याय की कोई कीमत नहीं है अगर रत्नत्रय की आराधना नहीं। ये भव पाकर के करने योग्य कार्य नहीं किया। नीति में कहा अधिकार तुम्हें मिल गया, अब अगर उपकार नहीं किया तो धिक्कार मिलेगा। जो अधिकार पाकर के भी उपकार नहीं करते हैं वे धिक्कार के पात्र होते हैं। क्यों? क्या प्रयोजन इससे बता? इसलिए मनुष्य पर्याय को सफल करने के लिए भक्ति करो। देखो सुकुमार का कितना जीवन सफल, 3 दिन का के पूरा जीवन, 3 दिन का जीवन सफल हो गया। हमारा कितना समय सफल है, कितना दिन सफल है, जितना समय, जितने दिन, जितनी जीवन हमारा धर्म ध्यान में लगा। जकड़ी में लिखा है कोटि जन्म जीवो किस देखे जिन चरणाम्बुज भक्ति बिना। जिनेन्द्र भगवान के चरणों की भक्ति नहीं तो करोड़ों वर्ष का जीवन का काम हो। कोटि वर्ष जीवो किछ लेखे जिन चरणाम्बुज भक्ति बिना। जिनेन्द्र भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है करोड़ों वर्ष है। क्या मतलब? कितनी संपदा सार्थक है जो दान और परोपकार में लग जाए लौकिक में।
ऐसे ही कितना ज्ञान सार्थक है जो अपनी आराधना में लग जाए, तत्व अभ्यास में लग जाए, वो ज्ञान सार्थक है। बाद बाकी का ज्ञान का करोगे बौद्ध ज्ञान को? नारकियों को विभंग ज्ञान है, अब क्या काम का? इन भौतिक विज्ञानियों का ये आज जो आविष्कार कर रहे हैं कितना सूक्ष्म ज्ञान है। नेक्सी डब्बी में मोबाइल में तुम्हारे सबरी रख दो, सब उसी में घुसा दिया। क्या उस ज्ञान की कीमत है? वह रोगों का कारण है कि सुख का कारण है? बताओ। उलझने बढ़ाने वाला है कि उलझने घटाने वाला है? उतावलापन बढ़ गया, रोग बढ़ गए। यहां देखो तो आंखें, यहां लगाओ तो कान, यहां लगाओ तो वो क्या है? ध्यान रखना, कोई बच्चे करते भी हो तो ध्यान रखना, टीवी के सामने रोटी कभी मत खाना, पढ़ाई कभी मत करना। टीवी के सामने पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई क्या होगी? उपयोग तो वहां लगा है। और रोटी खाओगे तो वहां उपयोग क्या हो? अरे ये तो खाने की बात है। नीतिकार ने लिखा, टीवी के सामने भोजन की सामग्री का शोधन भी मत करो। गेहूं बीन रहे, टीवी चला ली, गेहूं आने बिना बिने रह जाए। जिस समय तुम्हारा चित्त खराब हो, कलुषित हो रहा हो, उस समय भोजन मत बनाओ, भोजन कराओ नहीं। करने की बात तो बहुत दूर है, कलुषित मन से भोजन करो भी नहीं और कराओ भी नहीं। वो भोजन विकृति उत्पन्न करेगा। ये खिलौना नहीं है, खेलवे के मोबाइल। हमने कहा था ये मनोरंजन के साधन नहीं, मनोविकृति के कारण है। मनोरंजन के साधन नहीं, काहे के मनोविकृति के कारण है। इनसे मनोविकार बढ़ते हैं, इनसे, और मनोविकार बढ़ने से क्या बढ़ेगा? क्लेश बढ़ेगा। तो इसी में पीछे क्या कह गए, ऐसे वैभव से क्या, ऐसे पुण्य से क्या, जो हमें बाहर की सामग्री सब मिली है, भगवान नहीं मिले, जिनवाणी नहीं मिली। हम अपने को महाभाग्यशाली अनुभवते हैं जब आपका दर्शन मिल गया, जिनवाणी सुनने को मिल गई। अति पुण्य उदय मम, बहुत पुण्य का उदय। इस कलिकाल की, पंचम काल की ऐसी एक विशेषता ये भी है कि जहां भोगों के साधन है वहां धर्म के साधन नहीं, और धर्म के साधन है वहां भोगों के साधन नहीं। तो विवेकी जीव को धर्म साधन छोड़ करके भोगों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। राजचंद्र जी कहते थोड़ी उपाधि में काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो, वो जीवन जीने लायक नहीं है। हम कहते महानगरों के कई लोग आ जाते हैं, वहां ऐसा है, अब बताओ क्या करें, फिर रात को आए पात फिर क्या करें, और वो ऐसी भी, भैया शहर रहने लायक नहीं है, अब हम क्या करें, यहाँ आ जाओ, जे करें, आए पात तो आ जाओ, हम क्या करें, और हम क्या बता दें। इतना प्रदूषण है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, जल का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, लाइट का प्रदूषण, धुएं का प्रदूषण, प्रदूषण प्रदूषण रहा पूरा, रहने लायक नहीं। अब धन के और भोगों के लोभ से अगर ये धर्म के साधनों को छोड़ोगे और दुख बढ़ेगा तो हम क्या करें, हम क्या करें बताओ। अतिक्रमण के दंड से बचने के लिए प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। क्यों भाई बोलो? अतिक्रमण के दंड से बचने के लिए प्रतिक्रमण करना ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय है बोलो? ऐसे ही शास्त्र में समझ ले। अगर हमारा मन उधर जाता है
तो प्रतिक्रमण करो, लौट करके यहां आ जाओ, कोई उपाय नहीं। हे भाई, संसार में उलझाने वाले श्रावकाचार में टीका करते हुए पंडित जी ने लिखा, सदाशिवदास जी ने, ये कलिकाल के मित्र भी भोगन में उलझाने वाले हैं, भोगों में उलझाने वाले हैं। कितने? आपको कोई आयोजन करना हो और 4 लोगों से सलाह करो, अरे यहाँ क्या मजा आएगा और ऐसे क्या मजा आएगा और वहां से क्या होगा, ऐसी ऐसी प्लानिंग करेंगे कि तुम बर्बाद हो जाओ, संस्कृति बर्बाद हो जाए तुम्हारी। हम बार बार कह देते भैया, निवृत्ति तो बहुत बड़ी बात है, धर्माराधन तो बहुत बड़ी बात है, ईमानदारी की, सादगी की, संतोष की, परोपकार की, अगर कोई अनुमोदना करने वाली भी मिल जाए तो बहुत समझना इस काल में, ये मान करके चलो, और नहीं तो तुम निराश हो जाओगे। बताओ, हम अच्छे काम करे, कोई जीव नहीं कह रहे, बहुत बढ़िया नहीं कहेगा, ये पहले ही मान ले। कोई मंद कसाय वाला जीव धर्म की, धर्म कार्यों की, लोकोपकारी कार्यों की अनुमोदना कर पाएगा। भैया अच्छी है, चलो बढ़िया, तुम्हारे जीवन अच्छा है, उसमें सहयोग करना है, प्रोत्साहन करना, ये तो बड़ी बात है। हम कहते अनुमोदना करने वाला भी मिल जाए तो बहुत है। ऐसा जानकर किम बप्पे है, इस परिग्रह से विरक्त होकर के तू जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर, इसी से तेरे जीवन की सार्थकता है, इसी से तेरे पापों का भाव होने से तो दुख का अभाव स्वयमेव हो जाए। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से, वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक